Hi, I am Dr. Kanksha Agrawal at Center for Aesthetics. Today we are talking about the benefits of laser hair removal. So सबसे पहले आता है आपका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. जब भी हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात करते हैं, once the hair follicle basically destroy, it never grow back. So that's why you always get the long term solution. When we talk about the low maintenance, लो मेंटेनेंस क्यों है? क्योंकि आप रिपीटेटिवली किसी भी प्रोसीजर के लिए नहीं जा रहे हो. जब आप वैक्सिंग कराते हो या आप शेविंग करते हो तो आप रिपीटेडली एवरी 3 डे 4 डे में आप शेविंग कर रहे हो या प्लकिंग कर रहे हो या वैक्सिंग आप करा रहे हो तो आप एवरी 15 डेज के गैप में करा रहे हो. लेजर हेयर रिडक्शन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता. आपने 6 to 8 सेशंस कराए, क्विक प्रोसीजर है, विदाउट एनी ट्रॉमा, विदाउट एनीथिंग, यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स. तो इसलिए लो मेंटेनेंस है. व्हेन वी टॉक अबाउट द मिनिमल साइड इफेक्ट्स, अब मिनिमल साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? लेस पेनफुल है. जब आप वैक्सिंग करते हो इट इज़ वेरी पेनफुल, राइट? तो हमें वैक्सिंग नहीं करनी है. अगर आप शेविंग करते हो तो आपको रैशेज आ जाते हैं, कट लग जाते हैं, वो अपना एक स्कार लीव कर देते हैं. तो वैसा लेजर हेयर रिडक्शन में नहीं होता है. इसलिए इसमें मिनिमल आपका रिस्क फैक्टर होता है. अब पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं कि मैम कितना सेफ है लेजर हेयर रिडक्शन, मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा? तो कैंसर नहीं होता लेजर हेयर रिडक्शन की डिवाइस से. अभी जितनी भी डिवाइसेस अवेलेबल है मार्केट में वो सारी बहुत ही सेफ और इफेक्टिव लेजर डिवाइसेस हैं. आई हैव प्राइमलेस HR विच इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट डिवाइस एट प्रेजेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो प्राइमलेस HR क्यों डिफरेंट है? क्योंकि बाकी जो डिवाइसेस हैं मार्केट में वो ट्रिपल वेवलेंथ है. प्राइमलेस HR इज अ क्वाड्रुपल वेवलेंथ, उसमें 4 वेवलेंथ्स हैं. वो सारे स्किन टाइप के लिए बेनिफिट करती है. ऑल फोटो टाइप पे वी कैन यूज, चाहे वो डार्कर स्किन है, वाइट स्किन है. स्किन टाइप की अगर हम बात करें तो 6 फोटो टाइप्स होते हैं. तो 1 to 6 फोटो टाइप के लिए आपका प्राइमलेस HR सारे ही केसेस में बेनिफिशियल है. क्विक प्रोसीजर है. क्विक इसलिए है क्योंकि जब भी आप लेजर हेयर रिडक्शन कराते हो, यू जस्ट कम टू द सेंटर्स, यू जस्ट गेट शेव योर हेयर्स एंड गेट इट डन द लेजर शॉट्स. अगर हम बात करें स्मॉलर एरियाज की, जैसे कि आपका अपर लिप हो गया, आपका चिन हो गया, आपके आर्मपिट्स हो गए, इन सारे एरियाज में हार्डली इट टेक्स 15 to 20 मिनट्स, राइट? अगर हम यही फुल बॉडी की भी अगर हम बात करते हैं तो वी हैव मल्टीपल स्टाफ वेयर इन जब आप वैक्स कराते हो तो आपका बर्न होने का चांस रहता है बिकॉज आप हीट वैक्स अपनी अप्लाई कर रहे हो. आजकल मैंने देखा है कि कोल्ड वैक्स भी आ गए हैं, लोग कोल्ड वैक्स भी यूज़ कर रहे हैं. बट अगेन वो ट्रॉमा ज़्यादा कर रहे हैं, उससे आपकी फॉलिकुलाइटिस बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको स्ट्रॉबेरी लेग्स हो रहे हैं, आपको स्ट्रॉबेरी आपकी आर्म्स हो रही हैं. तो हमें उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है. इसलिए हमें लेजर हेयर रिडक्शन को ऑप्ट करना होता है. तो प्रोसीजर बहुत क्विक है. ऐसा नहीं है कि आपको आवर्स लग रहे हैं कि आप वैक्स करा रहे हो तो आपको 2 hours 3 hours वैक्सिंग में लग रहा है. ऐसा लेजर हेयर रिडक्शन में नहीं होता है. लेस पेनफुल है क्योंकि लेजर हेयर रिडक्शन जो है वो डायरेक्टली आपके फॉलिकल्स को टारगेट कर रहा है. वहाँ पे हम कुछ भी पुल नहीं कर रहे हैं, कुछ गर्म चीज़ नहीं लगा रहे हैं, तो आपको पेनफुल नहीं होगा. थ्रेडिंग में हम पुल करते हैं, राइट? थ्रेडिंग में भी हम पुल कर रहे हैं, वैक्सिंग में भी हम पुल कर रहे हैं, तो हम वो सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं. अगर आप शेविंग कर रहे हो तो शेविंग में भी आपको कट लग रहा है. पहले हम लोग जो डिवाइसेस आते थे उनको टैनिंग स्किन पे हम नहीं कर पाते थे. वेयर इन प्राइमलेस HR इज दैट मच एफिशिएंट कि वी कैन डू ऑन द टैंड स्किन ऑल्सो. जब हम बात करते हैं प्रिसाइज ट्रीटमेंट की, ये भी एक बेनिफिट है. प्रिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर किसी को लेट्स एन एग्जांपल बहुत स्मॉलर एरिया कराना है, स्मॉलर एरिया में आपका फोरहेड हो गया, बिकॉज एवरीबडी डोंट हैव अ ब्रॉड फोरहेड, राइट? अब somebody have a hairs on this area, we can easily remove it, but that's why we need a precision. We can easily do on between the brows, we can do a beard shaping also. तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें प्रोब्स ऐसे चाहिए होते हैं जिनकी लेज़र लाइट जो है वो प्रिसाइजली हो. एंड आफ्टर लेज़र हेयर रिडक्शन यू कैन प्रमोट अ ब्यूटिफुल स्किन ऑल्सो. ऑफ कोर्स येस, वंस यू गेट द लेज़र हेयर रिडक्शन योर स्किन बिकम मोर स्मूदर. इनफैक्ट जो नॉर्मली मैंने देखा है वैक्सिंग के बाद लोगों को या रेजर के बाद या फिर थ्रेडिंग के बाद डार्क पैचेस बन जाते हैं. मेरे पास फीमेल्स आती हैं कि मैम मैं बहुत टाइम से वैक्सिंग करा रही हूँ या मैं बहुत टाइम से थ्रेडिंग कर रही हूँ, उसके बाद मुझे यहाँ पे ब्लैक पैचेस बन गए, यूजुअली ऑन द चिन एरियाज. तो उस केसेस में लेज़र हेयर रिडक्शन बहुत इफेक्टिव है. उससे आपको कोई भी पिगमेंटेशन नहीं आता है, आपका कोई भी ट्रॉमा क्रिएट नहीं होता है. बिकॉज जब आप वैक्सिंग कराते हो या आप थ्रेडिंग कराते हो तो आप एक ट्रॉमा क्रिएट करते हो. जब आप ट्रॉमा क्रिएट करते हो तो आपकी स्किन वहाँ की सेंसिटिव हो जाती है. और ये हमारी बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म है कि जब भी स्किन सेंसिटिव होगी जिस भी एरिया की, तो हमारी बॉडी मेलानिन सेल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी. दैट्स वाई दैट एरिया बिकम मोर डार्कर एंड मोर पिगमेंटेड. हमें लेकिन वो चीज़ लेज़र हेयर रिडक्शन से नहीं मिलती. लेज़र हेयर रिडक्शन से इनफैक्ट हमें और ब्राइटर कॉम्प्लेक्शन मिलता है और हमें स्कार फ्री स्किन मिलती है. कन्वीनियंट है. क्यों कन्वीनियंट है? क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम, लेज़र हेयर रिडक्शन जो है वो आपका टाइम सेव करता है. इट जस्ट अ 2 hour प्रोसीजर एंड आपकी कॉस्ट भी सेव करता है.
दैट्स वाई इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट्स एंड द क्लाइंट। आज मैंने जैसे कि आपको बताया बेनिफिट्स लेज़र हेयर रिडक्शन के कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मैंने प्रोसीजर बताया आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगी कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप पर्टिकुलरली एक एक एरिया वाइज कैसे होता है। आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस, please comment us or ask from the given number.